हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट हैं और आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भर्ती कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे आपको अप्लाई करना है। फीस नहीं लगेगी, एज लिमिट भी नहीं रखी गई है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों ही तरह की कॉलेजेस से अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने सिर्फ पीजी किया है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, इनफैक्ट उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। गाइज देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में एस्पिरेंट्स करते क्या है कि एक बार यूजीसी नेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वैकेंसीज कहाँ से निकल रही हैं, कब निकल रही हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ पता नहीं चल पाती है। और जब पता नहीं चल पाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अप्लाई जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक जॉब कैसे लगेगी? फिर कहते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, हम नेट करने के बाद परेशान है। तो ऐसे देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी जॉब के लिए, वो ये होता है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि अपॉर्चुनिटी आ रखी है। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं। फिर आपको दूसरा स्टेप आता है कि अप्लाई करना है, और तीसरा स्टेप आता है कि अब जो है आपको इंटरव्यू फेस करना है। तो जब तक पहला स्टेप आप नहीं, आपको पता होगा कि कहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं और अप्लाई करना, तब तक आप आगे पहुंचोगे ही नहीं। तो ये एक इशू रहता है इंडिया में, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपका ये जो इशू है वो रिजॉल्व होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही तरह की कॉलेजेस की जो वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो हमारी खुद की ऐप है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आप सभी के लिए अपनी ऐप के अंदर ही एक टीचिंग जॉब वैकेंसी अलर्ट करके हमने एक अलग से टैब बनवा दिया, जहां पर हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं कि भाई वैकेंसीज आई हुई हैं, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर कई बार मैं पीडीएफ भी वगैरह भी अपलोड कर देता हूँ, तो ये आपको देखना है। तो गाइज आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा इस ऐप के अंदर हमने इस टैब के अलावा भी एक दो टैब और बनवा दी हैं। लाइक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, और भी काफी सारा फ्री मटेरियल है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को इंस्टॉल करने के बाद। अब आपको करना किस तरीके से, ये पहला प्लेटफॉर्म है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म और है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे, सो मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। अब एक मैं दूसरा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे इसी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं। तो गाइज मैं पहले बता दूं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एक फैकल्टी प्लस करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहते हैं, स्टेट वाइज एंड आपकी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। तो चलो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पे देखेंगे इस तरह की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेटेस्ट फैकल्टी जॉब्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कॉलेज के नेम मेंशन है, और यहाँ पर अभी रिसेंटली पोस्ट निकली हुई है जहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट निकली हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप देख पाएंगे यहाँ पर लगातार जो वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती हैं, और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको ये वैकेंसीज अपडेट भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की वैकेंसीज भी अपडेट होती हैं, प्लस प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैकेंसीज भी अपडेट होती हैं। आप गाइस देखो, यहाँ पर नीचे एक टैब बना हुआ है जहाँ पर आप वैकेंसीज जो है अपने सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आप एमबीए फैकल्टी जॉब चाहते हैं, लाइक आपने एमबीए किया हुआ है, नेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉ की फैकल्टी है यहाँ पर, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, आर्ट्स एंड साइंस है, पॉलिटेक्निक है। इसके अलावा अदर अदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, सपोज करो अगर आपको अपनी स्टेट में जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा नीचे आना है इसी वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देखेंगे जॉब बाय लोकेशन, यहाँ पे आप लोकेशन वाइज जॉब भी सर्च कर सकते हैं। सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं अगर दिल्ली पे क्लिक करूंगा तो दिल्ली के अंदर जितनी भी जॉब वैकेंसीज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर एक एग्जाम्पल मैं और लेके बताऊँ, जैसे पंजाब है, पंजाब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। उत्तराखंड हो गया आपका। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट मेंशन है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से रिलेटेड वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो सपोज करो मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने दिल्ली पे क्लिक किया, तो जो दिल्ली में इस टाइम पर एट प्रेजेंट वैकेंसीज आई हुई हैं, चाहे वो परमानेंट प्रोफेसर की हो या फिर गेस्ट फैकल्टीज की हो। जैसे देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरह की वैकेंसीज हैं और आपको अप्लाई कैसे करना होगा यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में भी वैकेंसी आ रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तरह तरह की जो जॉब्स यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होती रहती हैं। मैं आपको एक बार नीचे गो थ्रू करवा देता हूँ। तो इस तरह की जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा कि सपोज करो आपको यहाँ पर मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, आदित्य कॉलेज ऑफ लॉ। तो ये आप देखेंगे कि 14 मार्च को यहाँ पर इन्होंने अपडेट किया है इस वैकेंसी को। कॉलेज का नेम मेंशन है, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, प्रोग्राम कौन कौन से आपको पढ़ाने होंगे। क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि मास्टर डिग्री मांगी हुई है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, और बाकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी चीज़ मेंशन होती है, अगर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो वो भी चीज़ भी मेंशन होती है यहाँ पर।
और 31 मार्च लास्ट डेट। तो आप यहाँ पे देख लेना कि 31 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ईमेल आईडी मेंशन होती है यहाँ पर, आपको इस पे ही अप्लाई करना है, अपना अपडेटेड सीवी भेज देना है। एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं कि किसी भी कॉलेज में अगर आप अप्लाई करते हो, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, और अगर वो आपसे फीस मांगते हैं कि आप हमें 2,000 5,000 10,000 रुपये फीस दे दो, तो फिर आप समझ जाना कि वहाँ पर फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी कहीं से भी आती है किसी कॉलेज से तो आपसे फीस नहीं मांगते हैं वो। तो याद रखिए कि कहीं पर अगर फीस मांगी जा रही तो फिर वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको दूसरी जगह पर ट्राई करना है, और ट्राई करते रहना जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती। बिकॉज एक बार ट्राई करने से बात नहीं बनेगी, आपको रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते रहना होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखेंगे कि साइड इस वेबसाइट के इस कोने में जॉब्स बाय डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, तो डेजिग्नेशन वाइज भी यहाँ पर जॉब मेंशन रहती है। तो जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है आप उस पर सर्च कर सकते हैं। तो सपोज करो हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए चाहते हैं कि हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि टीचिंग असिस्टेंट भी है और नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं, लेक्चरर जॉब्स भी हैं। तो हम चलो पहले क्लिक करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पे ओपन करने के बाद देखेंगे कि जितने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की, यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे दिखती रहती हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर तो पीजी प्लस नेट की रिक्वायरमेंट होगी, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीजी के बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकती है, वहां पर नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होता है कि आपकी सैलरी थोड़ी सी कम रहती है, कम नहीं मतलब थोड़ी ज़्यादा ही कम रह सकती है, 15-20 हज़ार में ही आपको वहाँ पर ज्वाइन करना होता है। तो अगर आपके पास नेट नहीं है और जॉब की रिक्वायरमेंट है तो इस केस में भी आप केवल पीजी के बेस पे भी कुछ कॉलेजेस वैकेंसीज निकालते हैं, तो उसको भी आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। इनफैक्ट कुछ ऐसी जॉब्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो जॉब है नॉन टीचिंग जॉब वाली, तो इस केस में नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल पीजी वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग असिस्टेंट में भी कई बार केवल पीजी वालों के लिए भी मौके निकलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखो गाइज बिना अप्लाई करे आपकी जॉब नहीं लगेगी, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कोई जॉब देने नहीं आएगा। तो ट्राई करते रहना, रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते रहना है। अगर आपने पीजी कर लिया है, नेट कर लिया तो बहुत अच्छी चांसेस है आपकी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज में मिलती जॉब तो स्टार्ट कर लो, क्योंकि करियर स्टार्ट करना जरूरी है। जितना जल्दी करियर स्टार्ट करोगे उतना बेस्ट रहेगा, बिकॉज आपके नेटवर्क बनते हैं बाकी टीचर्स के साथ, और फिर आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं वहां से। तो ये मत सोचो कि प्राइवेट में करूंगा तो फिर सैलरी कम मिलेगी। आप करियर एक बार स्टार्ट कर लो, फिर बाद में स्विच कर लेना अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको ट्राई करते रहना है रेगुलर बेसिस पे, और 2026 के एंड तक डेफिनेटली आपके हाथ में कहीं ना कहीं जॉब होगी, किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी कॉलेज में आपके हाथ में जरूर जॉब होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, डेफिनेटली आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखिए, अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है, जैसे कि मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था। जो मैंने किया था वही मैं अपने एक्सपीरियंस को भी समझाता हूँ कि आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करिए। जितना ज़्यादा आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रॉपर तरीके से रिविजन करने का आपको मौका मिलेगा लास्ट में, और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस आपको अभी नवरात्रि फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नव10 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसको अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। अगर आप सीरियस हैं, इस अटेम्प्ट को सीरियसली देना चाहते हैं, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो। विदाउट डिले किए हुए जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो, इससे क्या होगा आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आपका जो एग्जाम है उसके क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसके लिए अलग से ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। गाइस देखो मैंने एक काम किया कि आपको कंटेंट बना के दिया है, समझा दिया है सारी चीजें। अब आपका एक फर्ज बनता है कि सबके साथ शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी तक इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे और जॉब जो है उनकी भी लग सके। तो सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।